एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के मेन कैंपस व सब कैंपस में आई वैकेंसीज के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि आरवीएसक्यूवी के डिफरेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। नोटिफिकेशन में आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.rvsqv.net दी गई है, जिसमें आपको वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 1000 रुपीज का डीडीटी, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 500 रुपीज का डीडीटी नोटिफिकेशन में बताए गए एड्रेस पर 24 फरवरी 2022 को अप टू 5:30 PM से पहले तक पहुंचाना होगा। आरवीएसक्यूवी के सीओए ग्वालियर, इंदौर एंड सीहोर पर डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से फर्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर की एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट है इंटमोलॉजी, जिसमें पे वेंट 37,400 रुपीज टू 67,000 रुपीज है एंड ग्रेड पे लेवल 10,000 रुपीज है। यहाँ पर एक ही पोस्ट है और ये पोस्ट अनरिजर्व है। एंड सेकेंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हुई है, जिसमें से फर्स्ट डिपार्टमेंट है एग्रोनॉमी, यहाँ पर एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है। सेकेंड डिपार्टमेंट है सोइल साइंस, जहां पर एक ही पोस्ट है लेकिन ये पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एंड थर्ड है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसमें से एक ही पोस्ट है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। फोर्थ डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, जहां पर एक ही पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एंड फिफ्थ है इंटमोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां पर एक ही पोस्ट है जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ऐसा टोटल मिलाकर 5 पोस्ट पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जिसका पे वेंड 37,400 रुपीज टू 67,000 है एंड ग्रेड पे लेवल 9,000 रुपीज है। थर्ड डिपार्टमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट पर वैकेंसीज आई हुई है। फर्स्ट डिपार्टमेंट है इंग्लिश, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है। सेकंड डिपार्टमेंट है सोइल साइंस, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। थर्ड है एक्सटेंशन एजुकेशन, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड एससी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है। फोर्थ डिपार्टमेंट है फिजिक्स, जहां पे एसटी कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। फिफ्थ डिपार्टमेंट है प्लांट पैथोलॉजी, जहां पर एससी कैटेगरी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। सिक्स्थ डिपार्टमेंट है इंटमोलॉजी, जहां पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 है, यानी टोटल 1 पोस्ट पर भी वैकेंसी आई हुई है। सेवन डिपार्टमेंट है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, जहां पर 1 एग्रोनॉमी में एसटी कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड एससी कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 4 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए एसटी कैटेगरी में 1 एंड ओबीसी कैटेगरी में 1, यानी टोटल 2 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है। इस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल 21 पोस्ट और वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से पे वेंट 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज है, इसका ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है। एंड फोर्थ वैकेंसी है लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की, जिसमें से लाइब्रेरियन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 1 एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। यानी टोटल मिलाकर लाइब्रेरियन एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की 5 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है, जिसका पे वेन 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज है, इसका ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आउट ऑफ 26 वैकेंसी जिसका ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है, 2 पोस्ट बने ईच इंग्लिश एंड लाइब्रेरियन की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड ये जो वैकेंसी जो कि रिजर्व है वो इस कैटेगरी की ओपन वैकेंसी में ही इंक्लूडेड है। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सिलेक्ट होंगे उनको उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में दिए गए रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में। वुमेन्स के लिए 33% इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 6% का रिजर्वेशन है, बट यह रिजर्वेशन एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के टाइम पर मिनिमम 3 ईयर का बॉन्ड सबमिट करना होगा।
नोटिफिकेशन में अदर कंडीशन भी मेंशन की गई है, जैसे कि अगर आप एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है और आप एमपी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, या फिर आप आरबीएस के एम्प्लॉय और आपने मिनिमम 5 ईयर का सर्विस दिया है, तो आपको आपके मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स पर किसी भी एक स्टेज यानी एचएससी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 5% का रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं इस लिमिट के बारे में। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर होगी, अगर आप एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट नहीं है तो। लेकिन अगर आप प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर होगी। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 45 ईयर होगी। लेकिन यहाँ पर आरबीएस के एम्प्लॉयज के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट को सेट नहीं किया गया है। आपका अपॉइंटमेंट किसी भी पोस्ट के लिए टेम्पररी है। कैंडिडेट को उनकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए मिनिमम रेशो 1:3 एंड मैक्सिमम रेशो 1:8 पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट के बारे में। तो फर्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर, जो कि इंटमोलॉजी डिपार्टमेंट में है। इसका पे स्केल 37,400 रुपीज टू 67,000 प्लस एनुअल ग्रेड पे लेवल 10,000 रुपीज है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इंटमोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी होने के साथ साथ हाई क्वालिटी का पब्लिश्ड वर्क एंड रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन, फार्म मैनेजमेंट में एक्टिवली इंगेज होने के साथ साथ बुक रिसर्च या पॉलिसी पेपर में मिनिमम 10 पब्लिकेशन होना कंपलसरी है। एंड आपका एमएससी एजी इंटमोलॉजी से होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 55% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट ओजीपी होने चाहिए। आपके पास में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च, टीचिंग, एक्सटेंशन, एजुकेशन एंड फार्म मैनेजमेंट में। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर साइंटिस्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर ऑन एन इक्विवेलेंट पोजीशन, जहां पर आपका एनुअल ग्रेड पे लेवल 9,000 रुपीज हो। एंड सेकेंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी में, जिसका पे स्केल 37,400 रुपीज टू 67,000 एंड एनुअल ग्रेड पे लेवल 9,000 रुपीज है। अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी होने के साथ साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आपका एमएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में होने के साथ साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड आपका एमएससी है 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ओजीपी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका मिनिमम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट और इक्विवेलेंट पोजीशन में, जहां पर प्री रिवाइज्ड स्केल 8,000 टू 13,500 रुपीज, न्यू यूजीसी स्केल एनुअल ग्रेड पे लेवल आपका 5,400 रुपीज टू 6,000 रुपीज, या फिर आपका पे बैंड 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज, या फिर आपके पास में अल्टरनेटिवली 8 ईयर का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट और इक्विवेलेंट पोजीशन पर। एंड आपके पास में हाई क्वालिटी पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च होना चाहिए, जिसमें आपके पीएचडी के पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। एंड आपके पास में बुक रिसर्च या पॉलिसी पेपर के मिनिमम 5 पब्लिकेशन होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश में है, जिसका पे लेवल 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज है एंड इसका ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में एज अ कोर सब्जेक्ट, जिसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। एंड आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, जिसमें आपके 55% मिनिमम मार्क्स होना कंपलसरी है। कैंडिडेट को अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्लियर करना भी कंपलसरी है, जो कि यूजीसी सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, या फिर कोई सिमिलर टेस्ट जो कि यूजीसी के द्वारा एक्रीडेटेड हो लाइक स्लेट या नेट क्लियर करना कंपलसरी है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट ने 2009 से पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, उनके लिए नेट का सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पोस्ट के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, एजुकेशन, प्लांट पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, जहां पर पे स्केल 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज एंड ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है। यहाँ पर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी में, जहां पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होने
चाहिए। आपका एमएससी एजी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, जहां पर आपके मिनिमम मार्क्स 55% या फिर इक्विवेलेंट ओजीपी होना चाहिए। आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट पास होना चाहिए, जो कि आईसीआर, यूजीसी, सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट किया गया हो। एंड साथ ही आपका वन पब्लिकेशन होना चाहिए, नास रेटेड रिफर्ड जर्नल फॉर ऑल द डिसिप्लिन इन विच नेट इज कंडक्टेड। एंड फिफ्थ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स में, जहां पर आपका पे स्केल 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज है। यहाँ पे ग्रेड पे लेवल आपका 6,000 रुपीज है। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में, स्टेटिस्टिक्स में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विथ स्टेटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, जहां पर आपका मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होना कंपलसरी है। आपकी एमएससी एजी होनी चाहिए एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स में, जहां पर आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना कंपलसरी एंड अदर क्राइटेरिया एज इट इज है। एंड सिक्स्थ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स में, जहां पर आपका पे स्केल 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज एंड ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज है। एंड अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में विद फिजिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट, फिजिक्स या एग्रीकल्चर, जहां पर आपके 50% मार्क्स इक्विवेलेंट ओजीपी होने चाहिए। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, जहां पर आपका स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर फिजिक्स, सॉइल फिजिक्स में होने चाहिए, जहां पर आपका मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होने चाहिए एंड अदर क्राइटेरिया एज इट इज है। सिक्स्थ पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जहां पर आपका पे स्केल 15,600 रुपीज टू 39,100 रुपीज है एंड ग्रेड पे लेवल 6,000 रुपीज। हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपका बीवीएससी होना चाहिए, जहां पर आपका 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होना चाहिए। एंड आपका एमबीएससी होना चाहिए, जहां पर आपका स्पेशलाइजेशन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट या फिर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जहां पर आपका मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होना चाहिए एंड अदर क्राइटेरिया एज इट इज है। सेवेंथ पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जहां पर आपका पे स्किल सेम है ना। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस, डॉक्यूमेंटेशन में, जहां पर आपका 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एंड आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन में, जहां पर आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, इक्विवेलेंट ओजीपी होना चाहिए। लास्ट एंड एट्थ पोस्ट है स्पोर्ट्स ऑफिसर की, जहां पर आपका पे स्किल सेम है। एंड अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, जहां पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होना कंपलसरी है। एंड आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, जहां पर आपके मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ओजीपी होना कंपलसरी है एंड अदर क्राइटेरिया एज इट इज है। ऐसे और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।